तो हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। तो एक्चुअली आज का वीडियो आपने शायद थंबनेल देख के मतलब पढ़ ही लिया होगा कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के वीडियो में एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली आपका जो पुराना फोन है उसको आप मतलब पहले जैसा तो नहीं लेकिन काफी हद तक फास्ट या फिर नए जैसा कर सकते हो। हाँ, ये पॉसिबल है। बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई मतलब नया फोन खरीदते हो तो हो सकता है कि आप मतलब मिड रेंज का कोई फोन खरीद रहे हो, कोई फ्लैगशिप लेवल का भी फोन हो सकता है या फिर एकदम मतलब सस्ते से सस्ता जो फोन है वो भी हो सकता है। लेकिन हर एक फोन एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मतलब उसके रैम मतलब बहुत ज्यादा चीज उसके रैम पे नहीं रहता, नहीं तो वो स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, कुछ ऐप क्रैश होने लगता है। तो ये सबसे छुटकारा पाने का मतलब जो इजी स्टेप्स है ना वो मैं आज आपको बताऊंगा, जिसे करने के बाद डेफिनेटली मतलब यू विल नोटिस सम डिफरेंस, कि आपको डिफरेंस पता चलेगा दोस्तों। मतलब इसे करने के बाद, ये सारे ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद आपके स्मार्टफोन जरूर फास्ट होगा, पहले से बहुत ज्यादा फास्ट होगा और आप उसे खुद महसूस कर सकते हो। तो क्या है वो टिप्स, चलिए देखते हैं। तो गाइस एक्चुअली पहला जो टिप है, तो पहला टिप एक्चुअली है कि आपको आपके स्मार्टफोन को हमेशा आपका स्मार्टफोन का जो स्टोरेज है ना उसको आपको फ्री रखना है। क्योंकि आपका स्मार्टफोन का स्टोरेज जो है जितना ज्यादा फ्री रहेगा वो उतना फ्लुएंट और स्मूथ काम करेगा। तो इसके पीछे रीजन एक्चुअली होता है कि अगर आपका स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा स्टोरेज भर जाएगा तो आपके स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रोसेस उस पर काम नहीं करेंगे और वो धीरे धीरे स्लो होने लगेगा और इसका इफेक्ट आप समझ पाओगे। कभी कभी ऐप क्रैश हो जाएगा, बहुत सारे चीज काम करना ऑफ कर देगा। तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन का जो स्टोरेज है उसको फ्री रखना है। और इसके लिए आप एक्चुअली कर क्या सकते हो, इसके लिए आपके जो फोटोज वीडियो से आप और कहीं ट्रांसफर कर सकते हो। और आपका जो एप्स है जिसको मतलब आप ऐसे ही होम स्क्रीन पे रखते हो और बिल्कुल से यूज नहीं करते हो, तो उस यूजलेस एप्स को आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इसमें आपका रैम का मतलब रैम भी बचेगा, क्योंकि वो रैम और आपका जो बैकग्राउंड में प्रोसेस है वो चलता रहता है, तो आपका फोन का जो रिसोर्सेस है वो यूज करता रहता है। तो इसके रैम भी फ्री रहेगा और अगर आपका स्टोरेज भी खाली हो जाएगा तो उसके लिए आपका स्मार्टफोन फास्ट काम करेगा। तो इस सारे एप्स को, अगर आप किसी ऐप को लगता है कि आप कभी कभी यूज करते हो, मतलब वो जरूरी है, तो उसे आप एक्चुअली कभी कभी यूज करते हो तो उसे आप फोर्स स्टॉप करके रख सकते हो। तो उससे वो ऐप बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस यूज नहीं करेगा और आप जब चाहो तो उस ऐप को खोल के उसे यूज करो और फिर से उसे मतलब फोर्स स्टॉप करके रख दीजिए, ठीक है। तो और अगर आप चाहते हो कि आपके फोटोज वीडियोस मतलब आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर ये सारा चीज नहीं है, तो आप कैसे फोटोज और वीडियोस दूसरा का स्टोर करोगे। तो इसके लिए बहुत ही सस्ते में मेमोरी कार्ड आता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अच्छे वाला थोड़ा मेमोरी कार्ड यूज कीजिए जिसका रीड और राइट स्पीड थोड़ा अच्छा हो, नहीं तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं चाहते तो गूगल फोटोस एक बहुत ही ज्यादा ऑप्शन मतलब बेहतर ऑप्शन है। आप किसी भी वाईफाई की मदद से गूगल फोटोज पे आपके फोटोज और वीडियोस क्लाउड की मदद से स्टोर कर सकते हो और जब चाहे आप जो फोटोज की जरूरत है या वीडियोस की जरूरत है उसे डाउनलोड कीजिए और फिर से उसे यूज कर सकते हो। तो ये था पहला टिप, जिससे आपका स्मार्टफोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाए। तो गाइस एक्चुअली दूसरा जो टिप है, अगर आपका स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पुराना है, जैसे कि आप मान लीजिए 2 साल 2.5 साल और उससे भी ज्यादा 3.5 साल 4 साल इतना ज्यादा पुराना है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों। आप जो एप्स यूज करते हो ना एक्चुअली, तो एप्स पहले तो एप्स मतलब आपके जो स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर के हिसाब से और स्मार्टफोन का जो एंड्रॉइड वर्जन है उसके हिसाब से डेवलप किया जाता है। लेकिन जब नया कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो एप्स का डिमांड और एप्स का जो मतलब साइज भी बढ़ता है और उसके साथ साथ एप्स का मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लगता है तो ऐप का वो रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है, तो एप्स भी हेवी होता रहता है। तो इसके लिए आप, अगर आपके पास एक बहुत ही ज्यादा पुराना स्मार्टफोन है और बहुत ही पुराना एंड्रॉइड वर्जन आपके फोन पे चल रहा है, तो एक्चुअली इस समय आप यूज कीजिए लाइटर वर्जन के यूज करने को। जैसे कि फेसबुक का आता है फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम लाइट, और मतलब ऐसे मैप्स का मैप्स गो, मतलब ऐसे लाइटर एप्स अगर आप फोन पे यूज करेंगे तो ज्यादा रैम वो कंज्यूम नहीं करता और वो ज्यादा हेवी नहीं होता, क्योंकि वो एकदम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो अगर आप उसे यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्मार्टफोन पहले से कम लैग करेगा और आप एक स्मूथ परफॉर्मेंस पा सकते हो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों
अगली जो टिप है ये एक्चुअली आपको रेगुलरली करना चाहिए, और बहुत से लोग रेगुलरली करते नहीं है, पहले पहले शायद करते हैं लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करते। एक अच्छा आदत है, आपको रेगुलरली तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हफ्ते में एक बार आपके फोन को रिसेट मारना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप आपके फोन को एक बार हफ्ते में रिसेट मारते हो तो एक्चुअली उसके अंदर जो प्रोसेस है वो फिर से दोबारा स्टार्ट होता है। तो इसमें आपका स्मार्टफोन का मतलब बहुत ज्यादा हेल्प होता है, और आपका स्मार्टफोन एक बार फ्रेश तरीके से रिस्टार्ट होता है। होता यूं है कि आपके स्मार्टफोन एक फ्रेश तरीके से रिस्टार्ट होता है, और इससे एक्चुअली आपका स्मार्टफोन का हेल्थ भी अच्छा रहता है, मतलब उसका मेमोरी भी थोड़ा सा फ्री हो जाता है, और वो एक्चुअली अच्छा पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप तो आपको डेफिनेटली हफ्ते में एक बार आपके स्मार्टफोन को रिसेट करना चाहिए। तो गाइस एक्चुअली इसके बाद वाला जो फीचर है वो एक्चुअली है कि आप अपने फोन पे बहुत सारे एप्स का यूज कर रहे हो, जैसे कि अब अभी YouTube देख रहे हो, ठीक है ना। तो आप दिन में बहुत सारे टाइम शायद YouTube पे स्पेंड करते हो, बहुत सारे गेम्स खेलते हो, बहुत सारे एप्स यूज करते हो, सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारी चीजें यूज करते हो, लेकिन वो सारे एप्स पे बहुत ज्यादा कैचे आपका स्टोर होता है, ठीक है गाइस। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको ऐप इन्फो पे जाना है। ऐप इन्फो पे जाने के बाद आपको एक्चुअली क्या करना है, आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा क्लियर कैचे का, तो आपको कैचे क्लियर करना है। तो इससे आपका फोन का स्टोरेज भी फ्री होगा और एप्स भी एक्चुअली अच्छा रन करेगा। और अगर आप कैचों को रेगुलरली क्लियर करोगे तो स्टोरेज भी आपका बचेगा और आपका फोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी बूस्ट अप होगा, ठीक है गाइस। और अगला टिप एक्चुअली गाइस आपने देखा ही होगा कि आप जब स्मार्टफोन की इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन को ऑन करते हो तो बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स बोलो, बहुत सारे एप्स जो मतलब नोटिफिकेशन आपको भेजता है। तो बहुत सारे नोटिफिकेशन अगर आपके पास मान लो एक पुराना फोन है तो बहुत सारे नोटिफिकेशन जब आपके फोन पे एक साथ आने लगेगा ना, तो आप तभी फील करोगे कि उसमें मतलब एक लैगिनेस मतलब एक लैगिनेस आएगा, तो आप वो फील कर सकते हो गाइस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्चुअली इसके लिए आपको जो एप्स का नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते हो कि आता रहे, तो उस ऐप पे जाके, उस ऐप के सेटिंग पे जाके आप नोटिफिकेशन को सिंपली डिसेबल कर सकते हो। तो आप जब भी उस ऐप को ओपन करोगे तभी आप मतलब उस ऐप पे जो चीजें आएगा वो देख सकते हो। माना सिंपली आप किसी का भी मतलब जैसे कि आप व्हाट्सएप का ही मान लीजिए, तो व्हाट्सएप का आप नोटिफिकेशन मतलब आप जब भी फोन ओपन करते हो आप 10, 12, 15 ग्रुप पे शामिल हो, तो एक ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज एक साथ आ जाए तो आपका फोन लैग करने लगेगा। मतलब आप दिन पे जो पहली बार इंटरनेट ऑन करते हो या फिर कभी भी ऑफ करके रखे हो और ऑन करते हो, तो एक साथ अगर बहुत नोटिफिकेशन आएगा तो लैग आएगा। तो आप अगर उसका नोटिफिकेशन ऑफ करके रखोगे तो लैगिनेस आपको फील नहीं होगा। और अब जब आप चाहते हो तो एक एक करके ऐप खोलिए और उस पर जो मतलब नोटिफिकेशन है वो ऐप के अंदर आपको दिख जाएगा, तो वहां से आप एक्चुअली उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक कमाल का टिप्स है जिसकी मदद से आप अपने फोन को मतलब थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। मतलब ये कोई फास्ट करने का तरीका तो नहीं है, लेकिन इससे आपका फोन का जो लैग है वो बहुत हद तक कम होगा दोस्तों, ठीक है। तो गाइस इसके अगला वाला जो फीचर है वो एक्चुअली है ऐड। तो आपके फोन पे आप देखते ही हो कि बहुत सारे मतलब जब वेबसाइट सॉल्व करते हो, कोई भी मतलब कोई सा भी चीज करते हो या फिर आपके यूआई में भी हो सकते हैं, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपके रैम को कंज्यूम करता है। और यही रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी मदद से अगर आपका रैम बहुत सारा हिस्सा एप्स या फिर कोई मतलब एड वो कंज्यूम कर लेता है, वैसे तो आपका जो सिस्टम है वही आपका आधा रैम चूस जाता है, ठीक है। और अगर उसके बाद एप्स और बहुत सारे एड्स जो आते हैं वो भी आपका रैम खर्च कर देंगे, तो फोन के पास तो रैम बचेगा ही नहीं, रैम फ्री नहीं रहेगा कि वो ठीक तरह से मतलब काम करे। वैसे तो प्ले स्टोर पे बहुत सारे एड ब्लॉकर आपको मिल जाएगा जिसे आप इंस्टॉल करने के बाद एड्स को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन ये आप सिंपली आपके फोन से भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये फोन से कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आप अगर सेटिंग पे चले जाते हो अपने फोन के, तो अपने फोन के सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल आएगा, तो गूगल पे आपको जाना होगा गाइस, ठीक है। तो इसके बाद एक्चुअली गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन, तो एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। तो अगर आप चाहते हो मतलब इसे आप ऑन करोगे तब भी कुछ गूगल की तरफ से एड्स आएंगे, लेकिन बहुत हद तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके आपको इनेबल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है, तो इसे आप ओके कर दीजिए। तो गाइस इसके अगला वाला जो टिप्स है ना, तो आपने देखा ही होगा कि आपके किसी के स्मार्टफोन में ऐसे होता है कि आप कोई भी ऐप ओपन कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एनिमेशन रहता है, वो बाय डिफॉल्ट यूआई पे भी रह सकता है। तो वो एनिमेशन को अगर आप घटा देंगे
तो एक्चुअली आपका जो फोन है वो जल्दी काम भी करेगा, आप मतलब एक स्मूथनेस तरीके का फील कर सकते हो, और आपका स्मार्टफोन का बैटरी भी बचेगा, बैटरी कम कंज्यूम होगा, और साथ साथ रैम भी ज्यादा मतलब कंज्यूम नहीं होगा। तो इसके लिए आप कैसे जो एनिमेशन है उसको रिमूव कर सकते हो, तो वो फीचर आपको दिखा देता हूं। तो गाइस इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आप सिंपली सेटिंग पे चले जाइए, और सेटिंग पे एक बार नीचे आइए तो किसी किसी के फोन पे नीचे, किसी किसी के फोन पे ऊपर रह सकते हैं अबाउट फोन, ठीक है। अबाउट फोन पे आके यहाँ पे नीचे आना है आपको, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाना है, और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको ढूंढना है कि बिल्ड नंबर किधर है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर बिल्ड नंबर को आपको एक्चुअली टैप करना है, इसमें मतलब ये पैटर्न डाल दीजिए, जो फोन का डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाता है। तो आप नीचे आइए, मतलब पीछे आइए, और देखिए यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और डेवलपर ऑप्शन ऑन होने के बाद यहाँ पे एक्चुअली आप अगर नीचे आएंगे तो वो वाला ऑप्शन एक्चुअली है ए। देखिए ये जो तीनों ऑप्शन है ना, विंडो एनिमेशन स्केल, ठीक है, और इसके बाद वाला और एनिमेशन ड्यूरेशन जो स्केल है, तो एनिमेशन अगर नहीं होगा तो आप फोन भी मतलब जल्दी ऑपरेट कर पाओगे। ऐप अगर आप खोलते हो तो एनिमेशन के कारण किसी किसी फोन पर लेट खुलता है। आप इसकी जो एनिमेशन है उसको 0.5 पे सेट कर दीजिए, और उसके बाद आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। मैंने आपको जो जो फीचर पहले बताया वो सारे फीचर और टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने बताए, तो उसे अप्लाई करने के बाद आपका जो स्मार्टफोन है वो काफी हद तक फ्री हो जाएगा। ये तो काम तो करेगा, लेकिन आप चाहते हो और ज्यादा स्मूथ करना या फिर थोड़ा सा और बेटर आपको परफॉर्मेंस दे, तो अगर ये आप चाहते हो तो एक्चुअली इसके लिए आपको एक ही रास्ता है, और ये एक्चुअली एक अच्छा हैबिट भी है, बहुत से लोग करते हैं, तो मैं भी पर्सनली करता हूं मेरे स्मार्टफोन के साथ। 2-3 महीने में एक बार आपको ये जरूर करना चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना, तो अगर आप आपके स्मार्टफोन को 1-2 महीने बाद रिसेट करते हो, तो डेफिनेटली आप खुद ही नोटिस कर पाओगे कि आपका स्मार्टफोन पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा, और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक भी टिकेगा। तो एक अच्छा हैबिट है दोस्तों, जिसे मैं रिकमेंड करता हूँ आप सबको फॉलो करना चाहिए। आप रिसेट को मतलब स्मार्टफोन का हार्ड रिसेट करते हो, तो पहले तो इसमें आपका जो मतलब अभी आपका जो ऐप और जो जो चीज है वो रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो स्मार्टफोन है उसका आपको बैकअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पहले तो बैकअप ले लीजिए आपका स्मार्टफोन का, और उसके बाद आप उसे रिसेट कर सकते हो। गाइस यही था आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो पे मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए जिससे आप आपके पुराने जो स्मार्टफोन है उसे काफी हद तक फास्ट कर सकते हो। आपका बहुत सारा लैगिंग प्रॉब्लम हो गया, रैम कंज्यूम करने का प्रॉब्लम हो गया, और लैगिनेस तो मतलब हैंग प्रॉब्लम सभी बहुत हद तक फिक्स हो जाएगा दोस्तों। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो में और बनाओ तो आप मुझे कमेंट पे बताएं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट पे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे लोग ऐसे में देख रहा था कि मेरे वीडियोस एक्चुअली रेगुलरली फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जो जो ऐसे हैं तो प्लीज सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊंगा और उस पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ और मेरे वीडियोस देखते रहे। तो गाइस बाय बाय।